का विषय है कर्म ही पूजा है। यह सूक्ति हमारे दिल के बेहद करीब है। हम स्वयं इस बात पर विश्वास करते हैं और इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए प्रिय मीनू जी और प्रिय लीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी ने आचार्य विष्णु शर्मा के बारे में सुना होगा, जिन्होंने राजपुत्रों को धर्म, व्यावहारिकता और नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र की कथाओं को जन्म दिया। नारायण पंडित ने हितोपदेश को, जातक कथाएं आदि भी इसी तरह कथाओं के माध्यम से संस्कार और शिक्षा की बात कहते आए हैं। हम भी कथा के रूप में प्रेरक प्रसंग बुनकर अपनी बात स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म ही पूजा है, यह एक प्रसिद्ध कहावत है। जो काम की पूजा से तुलना नहीं कर रही, परंतु यह सुनिश्चित कर रही है कि काम पूजा के ही समान है। दरअसल यह वाक्य हमें बतला रहा है कि घर या मंदिर में घंटों पूजा करके भगवान का आशीर्वाद पाने की लालसा से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता पाने के लिए हमें जो काम दिया गया है उसको पूरा दिल लगाकर करते रहना ही पर्याप्त है। आजकल के भागदौड़ और व्यस्तता के इस दौर में अक्सर ये कहा जाता है कि नई पीढ़ी पूजा पाठ से अपनी संस्कृति से दूर हो गई है, पर सच्चे मन, पूर्ण लगन और निष्ठा से अपने अपने निर्धारित कर्म किए जाएं तो वो कर्म पूजा से भी बढ़कर हैं। कथा के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, सुनिए और गुनिए। एक महात्मा बरसों से जंगल में तपस्यारत थे। एक दिन सुबह स्नान के बाद जब वो नदी से अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, तब एक पक्षी ने उन पर बीट कर दी। महात्मा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी क्रुद्ध दृष्टि पक्षी पर डाली और ये क्या, पक्षी तो वहीं पर जलकर भस्म हो गया। महात्मा जी को हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ। अपनी शक्ति पर उन्हें गर्व हुआ। लगा कि वो तो किसी को भी भस्म कर सकते हैं। यह उन्हें इतने समय की तपस्या की सिद्धि मिली है। सुबह की अपनी ये उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सुबह जो हमेशा वो तपस्या में रत रहे हैं, ये उसकी उसी तपस्या का परिणाम है। ये एक सिद्धि उनको मिली है। सुबह की अपनी पूजा संपन्न कर भिक्षाटन के लिए वो नगर की ओर चले। एक घर के दरवाजे पर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। गृहिणी काम में व्यस्त थी। उन्होंने देखा वो अपने सास ससुर को खाना खिला रही थी। उसी वक्त उनका पति बाहर से आया था, तो उसके हाथ पांव धुलवाकर उन्हें भी खाना परोसने की तैयारियां कर रही थी। बच्चे तो घर में थे ही, जिन्हें वो संभाल रही थी। उन्होंने महात्मा जी से कहा, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, और पुनः काम में लग गई। महात्मा जी काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया। क्रोधित होते हुए उन्होंने बोला, मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कह रही है? तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ? गृहिणी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है, पर मैं कोई साधारण पक्षी नहीं जो आपकी दृष्टि से जलकर भस्म हो जाऊंगी। महात्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। निर्जन वन में घटित घटना यहाँ बैठे हुए इस साधारण गृहिणी को कैसे पता चली? सोच में पड़े महात्मा जी उस गृहिणी के भिक्षा लेकर आने की प्रतीक्षा करने लगे। गृहिणी जब भिक्षा लेकर आई तो उन्होंने अपनी जिज्ञासा उसके सामने रख दी। गृहिणी मुस्कुराई और बोली कि मैं यहाँ पर दिन रात अपने गृहस्थ धर्म का निष्ठापूर्वक पालन कर रही हूँ। पूर्ण समर्पण से किए गए मेरे कार्य ही मेरी पूजा और तप के समान है। महात्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? गृहिणी पुनः मुस्कुराई। उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह नारद जी को भी विश्वास नहीं हुआ था। मैं आपको उनका एक प्रसंग सुनाती हूँ। महर्षि नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण का जाप करते थे। उन्हें घमंड हो गया कि मैं ही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त हूँ। भगवान विष्णु जी के सामने भी उन्होंने कुछ इसी तरह के भाव प्रकट किए और कहा कि मेरी भक्ति आपके प्रति सर्वोच्च है। भगवान विष्णु ने नीचे पृथ्वीलोक की तरफ इशारा करते हुए कहा
कि सामने वो जो किसान दिख रहा है ना, वह मेरा आपसे भी बड़ा भक्त है। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने किसान की दिनचर्या का बारीकी से निरीक्षण किया। सुबह उठकर किसान ने भगवान का नाम लिया और उसके बाद वो अपने दैनिक कार्यकलाप में व्यस्त हो गया, जिनमें था खेत में काम करना, अपने माता पिता की सेवा करना, पति पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना, दोस्तों और रिश्तेदारों की सहायता करना। पूरा दिन काम में लगातार व्यस्त रहने के बाद जब वो रात को सोने के लिए गया तो उसने पुनः भगवान को याद किया। नारद जी हैरान रह गए। हे प्रभु, मैं दिन भर में पता नहीं कितनी बार आपका नाम लेता हूँ। इसने दिन भर में केवल 2 बार आपका नाम लिया, फिर भी यह मुझसे बड़ा भक्त है। ऐसा कैसे हो सकता है? नारद जी की बात का भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने नारद जी के हाथ में एक कटोरा दिया जो तेल से लबालब भरा हुआ था और कहा कि नारद जी, कटोरा लेकर पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगा कर आइए, पर ध्यान रखिएगा इस कटोरे में से एक भी बूंद तेल की बाहर नहीं टपकना चाहिए। नारद जी कटोरा लेकर पृथ्वी पर चक्कर लगाने के लिए चल पड़े। पूरा ध्यान रखते हुए तेल की एक भी बूंद उन्होंने कटोरे से टपकाए बिना पृथ्वी लोक का चक्कर जो था वो आराम से पूरा किया और कटोरा विष्णु जी के सामने रख दिया। कहा, देखिए प्रभु, एक बूंद भी तेल इस कटोरे से नहीं टपका है। नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप एक कटोरे तेल को लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाने गए थे और आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा ध्यान तो कटोरे से तेल न टपके इसी पर था, तो मैं तो एक बार भी आपका नाम नहीं ले पाया। तब भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, आप एक कटोरे तेल को लेकर पृथ्वी का चक्कर लगाने गए, एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, पर देखिए उस किसान को, उसके ऊपर न केवल अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपनी पत्नी के जीवन का बोझ है, अपने बोझ के अलावा इसके अलावा पता नहीं कितने लोगों का वो पेट पाल रहा है। उसके बाद भी दिन में कम से कम 2 बार तो मेरा नाम लेता ही है। आप केवल एक कटोरा लेकर गए, उसका भी बोझ नहीं संभाल पाए। पूर्ण निष्ठा से लिया गया नाम और पूर्ण समर्पण से किया गया काम ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। गृहिणी ने अपनी बात समाप्त की और कहा, मेरा नाम सुशीला है महतमन, अब बताइए अब आगे आप क्या क्या कहना है। महात्मा जी जो थे कथा सुनकर चकित रह गए। बोले, हे देवी सुशीला, मुझे अपनी सच्ची भक्ति की दीक्षा दीजिए। गृहिणी बोली, महात्मा जी, मुझसे भी बड़ा भक्त कालकेतु है, मैं आपको उनका पता बताती हूँ, आप उनसे दीक्षा लीजिए। महात्मा जी ने तुरंत जो गृहिणी सुशीला थी उनसे भक्त कालकेतु का पता लिया और उनको ढूंढने निकल पड़े। जब कालकेतु के पास पहुंचे तो देखकर वो दंग रह गए कि भक्त कालकेतु पेशे से एक कसाई हैं। एक कसाई कैसे भगवान का इतना बड़ा भक्त और सच्चा भक्त हो सकता है? वो चिंता में पड़ गए। पर भक्त कालकेतु उन्हें देखते ही बोले, आइए महात्मा जी, आपको बहन सुशीला ने भेजा है ना मेरे पास। पर महात्मा जी तो अभी संशय में थे। उन्होंने पूछा, आप तो एक कसाई हैं, आप कैसे इतने बड़े भक्त हो सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना बाकी वाक्य जो था अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि कि आगे महात्मा जी के मन में ये धारणा थी कि जो पशु पक्षियों का वध कर रहा है वह कैसे भगवान का भक्त हो सकता है। उनके शंका को कसाई जो कर्मयोगी कालकेतु थे उन्होंने पढ़ लिया था। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, मैं अपना काम जो मुझे पैतृक व्यवसाय के रूप में मिला है पूर्ण निष्ठा के साथ निभा रहा हूँ और यही मेरी पूजा है। मैं किसी को अन्य तरह से तकलीफ नहीं देता, अपना कर्म करते हुए अपने परिवार का पेट पालता हूँ, साथ ही जो लोग मांस को चाहते हैं उनको भी मुहैया कराता हूँ। ये मेरा कर्म है जिसको मैं निष्ठापूर्वक कर रहा हूँ। अपना कार्य करते हुए मैं भगवत भक्ति भी कर लेता हूँ। महात्मा जी अचरज से बोले, पूजा के नियम धर्म पालन किए बिना भक्ति कैसे संभव है? कसाई कालकेतु ने आगे कहा कि भगवान की सच्ची पूजा कोई भी आडंबर नहीं मानती। ये बात मायने नहीं रखती कि हम कौन हैं, कहाँ बैठे हैं और किस अवस्था में हैं। भगवान की भक्ति, उनकी आराधना तो कहीं भी बैठकर की जा सकती है।
बहन सुशीला ने आपको महर्षि नारद का एक प्रसंग सुनाया था, मैं उनका ऐसा ही एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार महर्षि नारद जी ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वीलोक के भ्रमण के लिए निकले। एक स्थान से उन्हें नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तो वो उस तरफ चल पड़े। उन्होंने आगे जाकर देखा तो जंगल में एक व्यक्ति दिशा जंगल के लिए आया हुआ है और मल त्याग करते हुए नारायण नारायण का जाप कर रहा है। महर्षि नारद आग बबूला हो गए। इस तरह का कर्म करते हुए भगवान का नाम जप रहा है। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उस व्यक्ति के सिर पर दे मारा। वह उस व्यक्ति के सिर से खून बहने लगा और वो हाय 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 करने लगा। नारद जी आगे बढ़ गए। पृथ्वीलोक का चक्कर लगाकर वह जब देवलोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो देखा भगवान विष्णु शैया पर लेटे हुए हैं, उनके सर पर से खून बह रहा है और वह हाय 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 कहते हुए करा रहे हैं। नारद जी ने चिंतातुर होकर पूछा, हे प्रभु, आपको क्या हुआ है? भगवान विष्णु बोले, भक्त नारद, ये चोट तो आपने ही मुझे पहुंचाई है। नारद जी हैरान रह गए। प्रभु, मैं तो स्वप्न में भी आपको चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। मैंने कब आपको चोट पहुंचा दी? भगवान विष्णु ने कहा, आपने ही तो सुबह मुझे पत्थर मारकर चोट पहुंचाई है, हे नारद जी। उन्होंने नारद जी को सुबह की घटना को याद दिलाया। सुबह जब आप नारायण नारायण का जो जाप कर रहा था, उस व्यक्ति के ऊपर आपने पत्थर मारा। नारद जी ने बोला, पर प्रभु, वो पत्थर तो मैंने उस इंसान को मारा था जो एक निकृष्ट कर्म करते हुए आपका नाम जप रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आपके अनुसार वह व्यक्ति तब शुद्ध नहीं था, पर भले ही वो शारीरिक रूप से अशुद्ध था, पर मन से पूर्ण था, शुद्ध था। निष्ठापूर्वक मेरा नाम जप रहा था और जब वो मेरा नाम इतनी निष्ठा से जप रहा था तो आपने उन्हें चोट पहुंचाई, तो ये चोट और उसका घाव सीधे मुझ पर ही आकर लगा। नारद जी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी। कसाई कालकेतु ने आगे कहा कि हे महात्मा, नारद मुनि का यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि हम किसी भी जगह पर और किसी भी स्थिति में अगर भगवान का नाम सच्ची श्रद्धा से लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त होता है। महात्मा जी अब कसाई कालकेतु के पांव पर गिर गए। हे कर्मयोगी कालकेतु, आप मुझे सच्ची भक्ति की दीक्षा दीजिए। कर्मयोगी कालकेतु बोले, हे महात्मा जी, मुझसे भी बड़े जो भक्त हैं वो वीरभद्र हैं। मैं आपको उनका पता देता हूँ, आप उनके पास जाकर उनसे सच्ची भक्ति की दीक्षा लीजिए। महात्मा जी तुरंत तैयार हो गए और वीरभद्र का पता लेकर भक्त वीरभद्र की खोज में निकल पड़े। जब वो वीरभद्र से मिले तो ये देखकर वो दंग रह गए कि वीरभद्र एक दुर्दांत योद्धा और एक वीर सिपाही है। युद्ध में पता नहीं कितने इंसानों की वो जान ले चुका है। अब इंसानों की जान का हत्यारा और एक भक्त। पुनः महात्मा जी संशय में पड़ गए। महात्मा जी को देखते वीरभद्र बोले, आइए महात्मा जी, आपको भाई कालकेतु ने यहाँ भेजा है। महात्मा जी अचरज में थे। इन्हें भी मेरे आने के बारे में पता है, पर कैसे? वीरभद्र ने मन की बात पढ़ ली थी। जिस तरह बहन सुशीला अपने परिवार का और भाई कालकेतु परिवार और समाज के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, मैं देश के लिए पूर्ण निष्ठा से काम करता हूँ। अपना जीवन मैंने देश की रक्षा के लिए लगा रखा है और यही मेरी जो देशभक्ति है, यही मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। अभी भी महात्मा आश्चर्य में थे। उन्होंने कहा, पर बिना पाठ और पूजा के आराधना के, ईश्वर आराधना के कैसे भगवान मिल सकते हैं? तो वीरभद्र ने कहा, महात्मा जी, बहन सुशीला और भाई कालकेतु ने आपको नारद जी के 2 प्रसंग बताए। मैं भी एक किस्सा बता रहा हूँ, एक प्रेरक प्रसंग बता रहा हूँ आपको, उसके द्वारा मेरी बात स्पष्ट करता हूँ। तो सुनिए। 2 दोस्त थे, गोपाल और भूपाल, जो बहुत समय से तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसे एकत्र कर रहे थे। पर्याप्त पैसे एकत्र होने के बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए निकलने का तय किया और चल पड़े। चलते हुए जब एक स्थान पर रात हो गई तो उन्होंने रात बिताने के लिए एक घर में शरण ली। उस घर में उन्होंने देखा कि गृह स्वामी गंभीर रूप से बीमार है, परिवार काफ़ी परेशानी में है
उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो गृह स्वामी का ठीक तरीके से इलाज भी नहीं हो पा रहा है। परिवार एक दोस्त जो गोपाल था, उसने अपने साथ लाया हुआ खाना परिवार के साथ बांटा और सुबह रात वहीं बिताई, और सुबह उठकर उसने अपने दोस्त भोपाल को सामने ये कह दिया कि वो वहीं रुककर और इस परिवार की सहायता करना चाहता है। वो चाहता है कि गृहस्वामी की सेवा शुश्रूषा करे, उसका अपने पास लाए पैसे से परिवार का पालन पोषण करे और गृहस्वामी का इलाज भी करवाए। भोपाल ने उसे बहुत समझाया कि तुमने इतनी मेहनत से तीर्थ यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं और इस तरह तुम कैसे इसको यहाँ पर किसी और के लिए खर्च कर सकते हो। पर गोपाल किसी भी स्थिति में सुनने को तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि मेरे लिए यही सही है, पर भोपाल के बार बार कहने और बार बार समझाने पर भी उसका मन अपने कर्तव्य से हटा नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए से डिगा नहीं और वो वहीं पर रुक गया। भोपाल गोपाल को मूर्ख और बेवकूफ़ कहता हुआ और तीर्थाटन के लिए निकल पड़ा। भोपाल जब आगे बढ़ते हुए जब एक तीर्थ स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा भगवान के मंदिर में बहुत भीड़ थी। तीर्थ यात्रा में तीर्थ और स्थलों पर अधिकतर भीड़ ही होती है। इतनी भीड़ में पूजा का वक्त हो रहा था। उसने जानबूझकर ऐसा वक्त चुना था जब वो पूजा और आरती में भी हो सके। चलते वक्त उसके दोस्त गोपाल ने उससे ये भी कहा था कि जब तुम लौटो भोपाल तो इसी रास्ते से लौटना और हम लोग मुझे यहाँ से गांव से ले लेना और हम लोग साथ साथ चलते हुए वापस गांव लौटेंगे। अब जब भोपाल ने जब आरती के लिए वो तैयार खड़ा हुआ था, इतनी भीड़ में उसको बहुत मुश्किल से भगवान की मूर्ति दिख रही थी। तभी एकाएक उसकी दृष्टि सामने गई। उसने देखा उसका वो दोस्त गोपाल, जिसे वो पीछे गांव में छोड़ आया था, वो भगवान के मंदिर मूर्ति के बिल्कुल सामने खड़ा है, पुजारी के बगल में। पुजारी ने एक बार आरती करने के बाद आरती का थाल उसे पकड़ा दिया था और बाकी पूरी आरती गोपाल ने की। गोपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत देखा है। अब वो तीर्थाटन के लिए और आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसने जब दूसरे तीर्थ पे पहुंचा तो वहाँ भी उसको यही दृश्य दिखाई दिया। बड़ी मुश्किल से उसको भगवान की मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं और कहाँ गोपाल जो है भगवान के सामने खड़ा हुआ है, भगवान की मूर्ति की आरती कर रहा है। पंडित उसको थाली दे देता है, वो आरती कर रहा है। उसको अपने दोस्त पे बहुत क्रोध आया। हो न हो गोपाल की यहाँ पहले से पहचान थी और जानबूझकर बहाने से वो पीछे रुक गया है और खुद आगे जाके तीर्थ का लाभ उठा रहा है। अब उसे अपने दोस्त की चालाकी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आगे के जो तीर्थ थे उसने इसी तरह से गुस्से में करके आते हुए पूरे किए। हर जगह उसे गोपाल भगवान के सामने खड़ा हुआ नजर आया और हर जगह उसे बहुत गुस्सा आया। अपने दोस्त की चालाकी पर उसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। किसी तरह से उसने पूरा तीर्थाटन संपन्न किया और अपने दोस्त के धोखे को करने के लिए बीच पूरा तीर्थ किए बिना उसने लौटने का तय कर लिया कि मैं इसको बीच में ही इसको पकड़ूंगा। तीर्थ आश्रम से लौटते हुए उसने तय किया कि गोपाल तो अपने निश्चित रूप से आगे के तीर्थों की तरफ जाएगा और मैं इसको लौट के पकड़ लूँगा कि इसने मेरे साथ चालाकी की है। जब भोपाल लौटकर गांव में पहुंचा तो जो दोस्त गोपाल था वो घर में उसको मौजूद मिला। उसने देखा कि गोपाल जिस घर में रुका था उस घर का गृहस्वामी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है और अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी सक्षम हो गया है। गोपाल को ऐसा अनुभव हुआ कि उसका दोस्त जो भोपाल है वो तीर्थ यात्रा समाप्त करके लौट आया है। तो उसने उसके पांव पकड़ लिए कि हे भोपाल, तुमने तीर्थ यात्रा पूरी की है, तुम मेरे लिए पूज्य हो चुके हो। तो गोपाल की इस प्रकार की बात सुन के भोपाल ने उससे पांव छुड़ा ली और बोला, तुमने मेरे साथ चालाकी की, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो खुद वहां मौजूद थे। पर गोपाल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक पल के लिए भी ये गांव छोड़कर नहीं गया। उसकी बात की पुष्टि उस परिवार के सदस्यों ने ही नहीं
बल्कि गांव के वैद्य और गांव के अन्य लोगों ने भी की और बताया कि गोपाल तो एक पल के लिए भी इस परिवार से दूर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना पूरा पैसा गृह स्वामी को स्वस्थ करने में लगा दिया है, परिवार के भरण पोषण के लिए पूरा खर्च कर दिया है। अब भूपाल को समझ में आया कि सच्चा तीर्थ तो उसका दोस्त यहाँ पे रहकर कर रहा था, जिसने निस्वार्थ भाव से एक अनजान परिवार की सहायता की और उनको गृह स्वामी को निरोग किया। उसने अपना अनुभव सभी को बताया कि किस तरह उसने अपने दोस्त गोपाल को हर जगह हर तीर्थ में देखा, और तब उसे समझ में आया, तब सब लोगों को भी यही अनुभव हुआ कि जिसने निस्वार्थ भाव से अपना कर्म को पूरा किया, वो तीर्थ यात्रा से भी बड़ा पुण्य गोपाल ने कमा लिया है। महात्मा जी को बहुत कुछ समझ में आ गया था भक्त वीरभद्र की ये वाली कथा सुनकर। अब उन्होंने भक्त वीरभद्र से अनुरोध किया कि हे वीरभद्र, तुम मुझे भक्ति के सच्चे मार्ग पर चलने की दीक्षा दो। तो वीरभद्र बोला कि हे महात्मा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, पर मैं अपने गुरु के पास आपको ले चलता हूँ, जो आपको सच्ची भक्ति की शिक्षा देंगे। इस बार जब वीरभद्र उनको अपने गुरु के पास लेकर गया, तो महात्मा जी बिल्कुल भी संशय में नहीं थे। उन्हें कोई भी एक फकीर को देखा जो बिल्कुल फटेहाल और सभी पूजा पाठ के आडंबर से दूर निष्प्रभ भाव से सभी की सहायता कर रहा था, और आसपास के लोगों में एक संत, एक फकीर के रूप में प्रसिद्ध था। महात्मा जी को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो 3 अनुभव ले चुके थे, 3 उनके पास अनुभव थे कि किस प्रकार एक निस्वार्थ भाव से भक्ति का फल उनको मिल रहा है, अपने कर्म के द्वारा जो वो भक्ति कर रहे हैं उसका फल उनको मिल रहा है। उन्होंने फकीर के पास जाकर पुनः अनुरोध किया कि आप मुझे सच्ची भक्ति की शिक्षा दो। फकीर ने बोला कि आप बहन सुशीला, कसाई कालकेतु जी, कर्मयोगी कालकेतु और वीर सिपाही वीरभद्र की कथाओं से आप बहुत कुछ जान चुके हैं। मैं भी आपको एक कथा के माध्यम से ही कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ, जो दर्शाएगा कि हम किस तरह से कहीं और रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। तो मैं भी 2 दोस्तों की कुछ कहानियाँ, कुछ एक प्रेरक प्रसंग आपको बता रहा हूँ। 2 बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन एक दोस्त ने दूसरे से कहा कि पास वाले गांव में एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, चलो आज शाम को हम लोग प्रवचन सुनने चलते हैं। तो दूसरा बोला कि नहीं, पास के दूसरे वाले गांव में एक गणिका आई हुई है, वो बहुत ही अच्छा नृत्य करती है, चलो हम लोग तो वहीं चलते हैं। जो प्रवचन सुनने जाना चाहता था उसने अपने दोस्त को बहुत समझाया, चलो प्रवचन सुनेंगे, ऐसे महात्मा बार बार नहीं आते। पर जो गणिका के पास जाना चाहता था उसने बोला, ये गणिका भी बहुत पारंगत है नृत्य में, इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है, अपने हाव भाव अदाओं से नृत्य की कई मुद्राएं वो बताती है, चलो अपन तो नृत्य देखने ही चलेंगे। पर दोनों जब राजी नहीं हुए तो दोनों अपने अपने गंतव्य को चले गए। जिसको प्रवचन सुनना था वो प्रवचन के लिए, जिसको नृत्य देखना था वो नृत्य के लिए पहुंच गए। जो दोस्त नृत्य देखने के लिए आया था उसको थोड़ी देर बाद ही वहाँ बैठे बैठे ऐसा लगने लगा, इस तरह की गणिकाएं तो बहुत आएंगी, पहले भी तो मैं मेले में या कहीं और पे इस तरह के नृत्य देख चुका हूँ, मुझे मेरे दोस्त की बात मानना चाहिए था। उसने सही कहा था मुझे कि वो बहुत बड़े पहुँचे हुए साधु हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनके प्रवचन सुनता तो मुझे बहुत लाभ होता। अब उसे बार बार बहुत ग्लानि हो रही थी, उसका मन वो दुखी हो रहा था कि उसने क्यों अपने दोस्त की बात नहीं मानी। दूसरी तरफ जो दोस्त उसका प्रवचन सुनने गया था उसको लगा कि थोड़ी देर तक उसने प्रवचन सुने, फिर उसे वो होने लगी। उसे लगा कि कितना अच्छा होता कि मैं अपने दोस्त के साथ गणिका का नृत्य देखने लगा होता। कहाँ मैं इनके बाबू प्रवचन सुनता जा रहा हूँ, अगर मैं नृत्य देखने चाहता तो कितने मज़े कर रहा होता। अब जो दोस्त था वो पूरे टाइम नृत्य और गणिका की मुद्राओं के बारे में सोचता रहा। फकीर ने आगे महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी बताइए ज़्यादा पुण्य किसे प्राप्त हुआ, जो प्रवचन सुनने गया था उसे या जो नृत्य देख रहा था उसे? महात्मा जी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से वह
जो प्रवचन सुनने गया था। फकीर मंद मंद मुस्कुराए और कहा, नहीं महात्मा जी, यही तो मुख्य बात है। पुण्य उस व्यक्ति को मिला जो नृत्य देखने गया था। तन से वह जरूर वहाँ था जहाँ नृत्य चल रहा था, पर उसका मन पूरी तरह से भगवान की भक्ति, संत और उनके प्रवचन क्या रहे होंगे भगवान के बारे में, उसी में रमा हुआ था। जबकि जो प्रवचन सुनने गया था वो शरीर से तो प्रवचन स्थल पर था, पर उसका मन पूरी तरह से गणिका, उसका नृत्य, उसके हाव भाव क्या होंगे, उसी में डूबा हुआ था। तो एक ने गणिका के पास रहते हुए भी भगवान की भक्ति की, और दूसरे ने भगवान के पास रहते हुए भी गणिका के हाव भाव को देखा। तो जिसने शरीर से कहीं और रहते हुए भी भगवान में मन लगाया, वही उसे ही भक्ति का सच्चा फल मिला। अब महात्मा जी पूरी तरह समझ गए थे, गृहस्थ जीवन से भागना भक्ति नहीं है। ईश्वर के रचे संसार में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ सत्कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य सच्चे मन से निभाते हुए जीवन यापन ही सच्ची भक्ति है। किसी का मन दुखाए बिना अपना काम सही तरीके से संपन्न करना ही सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा जी को यह भी समझ में आ गया था कि उनकी कुपित दृष्टि से पक्षी का जलकर भस्म होना उनकी सिद्धि नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ा दोष उनकी तपस्या का था। तप और पूजा संयम सिखाती है, किसी का नाश नहीं। अब वो समझ गए थे कि असली भक्ति, असली पूजा क्या है। सच बात है, मनुष्य को ईश्वर की सबसे बुद्धिमान रचना माना गया है। यह भी सर्वविदित है कि मनुष्य का जीवन अन्य जानवरों, पक्षियों आदि के विपरीत पूरी तरह से उनकी कड़ी मेहनत पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि मनुष्य की भाग्य रेखा उसका जीवन तय करती है। पर यह कुछ हद तक की बात सही है, पर यह सही नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा उन भाग्य रेखाओं को मनचाहे रूप में बदलने की क्षमता होती है, कि क्षमता है। हम जैसा चाहें वैसे भाग्य रेखा को कर्मों के द्वारा कर्म रेखा में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। हमारा जीवन भले ही छोटा हो पर उपयोगी हो, सत्कर्मों से भरा हो। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण ओक का वृक्ष। ओक का वृक्ष करीब 300 वर्ष तक पृथ्वी पर जीवित रहता है, पर जब ये गिरता है तो उसकी लकड़ी पूरी तरह से खोखली होती है, जो किसी काम की नहीं होती, किसी को कुछ भी नहीं देती है, जीवन भर भी वो कुछ नहीं देता। दूसरी ओर लिली, जिसका जीवन केवल एक दिन के लिए होता है। लिली ही नहीं, जितने भी पुष्प हैं उन सब का जीवन बहुत कम होता है, क्षण भंगुर ही मान सकते हम, पर जो वो हमारे चारों तरफ जो यादगार खुशबू बिखेरते हैं वो हमें हमारे भीतर खुशी और आनंद को पैदा करती है। तो चलिए हम सब भी कर्म रूपी पूजा में रत रहकर सदकर्मों की खुशबू सभी तरफ बिखेरें, और हमारी तो यही कामना है कि हम सब कर्म ही पूजा की सूक्ति को अपने जीवन में उतारें और कर्मवीर बने। नमस्कार।